तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग रसायन शास्त्र केमिस्ट्री से संबंधित टॉप 30 प्रश्न देने वाले हैं जो सभी एग्जामों में आते रहता है। तो इसको आप लोग को पूरा याद जरूर कर लेना है क्योंकि ये सवाल आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, देख कर ही जाना चाहिए। तो शुरू है आज का वीडियो। पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर डाल दीजिएगा। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नमक का रासायनिक सूत्र भी आप लोग जानते हैं। नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। सारा प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र का क्या नाम है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विनेगर मीन्स होता है सिरका। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। पीतल किसका मिश्रण होता है। तो पीतल का एक ट्रिक था पिताजी। पिताजी आप लोग याद रखिएगा। पीतल का मिश्र धातु आप लोग को याद रहेगा। आंसर होगा तांबा और जस्ता पीतल का मिश्र धातु है। हीरा किसका अपरूप है। हीरा किसका अपरूप है। तो हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या असर होता है। तो लोहे का भार बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सा गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका भी मैंने आप लोग को ट्रिक दिया था, क्लोज कमीना। अगर वो आप लोग नहीं देखोगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आप लोग के लिए प्रोवाइड करा देंगे। ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन नहीं है, वो होगा नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान क्षारीय होता है, इसलिए 7 से ज़्यादा आप लोग याद रखिएगा कि 7.4 होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। मानव शरीर में कितने हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। इंसुलिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करता है। इंसुलिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करता है। तो इंसुलिन जो है अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल अगर आप लोग को आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवंशिकी जानकारी व संचरण के लिए डीएनए का कार्य है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में होता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सोना, लोहा, हीरा, ग्रेफाइट। तो इसमें से सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल होता है। तो वह धातु है पारा। पारा कमरे के ताप पर तरल होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी
परत चढ़ाई जाती है जिसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो ये जस्ता का लेप लगाया जाता है, जस्ता का परत चढ़ाया जाता है जिसको गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है? तो वो हीलियम जो है वो गुब्बारों में भरी जाती है। कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है? कौन सी तत्व है जो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है? तो वो पोटासियम तत्व है जो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। साबुन बनाने में किस तेल का उपयोग होता है? तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल का उपयोग होता है। कौन सा पदार्थ अम्लीय है? कौन सा पदार्थ जो है जो अम्लीय है? तो आंसर होगा नींबू का रस जो है वो अम्लीय है। कौन सी गैस आग बुझाने में मदद करती है? कौन सी गैस जो है वो आग बुझाने में मदद करती है? राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग बुझाने में मदद करती है। कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? तो इसमें से हाइड्रोजन तत्व जो है वो सबसे हल्का होता है। कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? कौन सा तत्व जो है वो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील नहीं है? नमक, चीनी, रेत या सिरका? तो इसमें से रेत जो है वो पानी में घुलनशील नहीं है। कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है? तो वो ऑक्सीजन जो है वो सबसे अधिक मानव शरीर में पाया जाता है। कौन सा पदार्थ जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये क्लोरीन जो है वो जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए आवश्यक पोषण तत्व है? पौधे के लिए आवश्यक पोषण तत्व नाइट्रोजन है। कौन सा पदार्थ विस्फोटकों में उपयोग किया जाता है? कौन सा पदार्थ जो है विस्फोटकों में उपयोग किया जाता है? आंसर होगा पोटासियम नाइट्रेट जो होता है वो विस्फोटकों में उपयोग किया जाता है। कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर क्लोराइड जो है वो फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। कौन सा पदार्थ उर्वरकों में उपयोग किया जाता है? कौन सा पदार्थ जो है जो उर्वरकों में उपयोग किया जाता है? आंसर होगा अमोनियम सल्फेट जो है वो उर्वरकों में उपयोग किया जाता है। कौन सा पदार्थ टूथपेस्ट में उपयोग किया जाता है? तो इसमें से सोडियम फ्लोराइड जो है वो टूथपेस्ट में उपयोग किया जाता है। कौन सा पदार्थ अग्निशामक में उपयोग किया जाता है? तो ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अग्निशामक में उपयोग किया जाता है।